माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय आरपी सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें प्रकाश के बारे में जानना है कि वास्तव में प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर हम उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, हम कल्पना करें कि हम किसी अंधेरी कमरे में हैं, तो वहाँ पर वस्तुएं हमें साफ दिखाई नहीं पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश की किरण बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। अगर हम किसी ऐसे कमरे की कल्पना कर लें जहाँ पर प्रकाश ना के बराबर हो, यानी कि प्रकाश हो ही ना, प्रकाश की कोई किरण वहाँ पर उपस्थित ना हो, तब वस्तुएं हमें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेंगी, क्योंकि प्रकाश ही वो माध्यम है, प्रकाश ही वो ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो वास्तव में अगर हम कहें कि कोई वस्तु हमें दिखाई पड़ती है, तो क्यों दिखाई पड़ती है? तो जब प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश की किरण चलती है, जैसे मान लेते हैं कि सन से प्रकाश किरण आ रही है, या किसी प्रकाशिक माध्यम जैसे लाइट से, बल्ब आपका जो है उससे प्रकाश की किरण निकल रही है, मोमबत्ती से निकल रही है, तो प्रकाश की किरण वहाँ से चलकर जब हमारी आंखों पर आपतित होती है, उसके बाद परावर्तित होकर जब किसी वस्तु पर पड़ती है, तभी वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु विजिबल नहीं होगी। अब सबसे पहले हम प्रकाश का डेफिनेशन लिख लेते हैं। अगर हम प्रकाश के बारे में कहें तो हम कह सकते हैं प्रकाश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब हम प्रकाश के गुणों के बारे में अगर बात करें तो हेडिंग लगा लेते हैं प्रकाश के गुण, या कहें इसको इंग्लिश में तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं? तो पहला गुण ये है कि प्रकाश जो होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये होगा कि इसमें विद्युत और चुंबक दोनों का गुण होता है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। पहला गुण हम कहेंगे प्रकाश क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, और प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करने के लिए, यानी कि जाने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमने क्लास 9 में सीखा था कि जो साउंड होता है, ध्वनि, ये भी जो है एनर्जी का एक रूप होता है, लेकिन एनर्जी को साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। अगर आप मून पर चले जाएं, वहाँ पर कम्युनिकेशन करना चाहें, तो हम जो बोलेंगे, चांद पर जाने के बाद अगर आप कम्युनिकेशन करें तो हम जो बोलेंगे आप नहीं सुन पाओगे, आप जो बोलोगे हम नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हवा ही नहीं है। तो हवा एक माध्यम है जिसके माध्यम से जो है साउंड, एक ध्वनि जो है आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचता है, तो वहाँ पर माध्यम तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन प्रकाश की किरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की जरूरत
नहीं पड़ती। अगर माध्यम है तो उसमें भी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, और अगर माध्यम अवेलेबल नहीं है तब भी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। क्योंकि सन से जो रे ऑफ लाइट आती है, प्रकाश की किरण, वास्तव में रास्ते में वैक्यूम भी है, निर्वात मतलब हवा नहीं है, कोई माध्यम नहीं, तभी प्रकाश की किरण वहाँ से चलकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है और पृथ्वी पर सभी वस्तुओं पर आपतित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हवा माध्यम वायुमंडल में मिलता है तो उसमें भी प्रकाश की किरण चलती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। तो दूसरा गुण इसमें लिख देते हैं, हम कहेंगे प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये दूसरी बात हो। अगर हम इसके तीसरे गुण की बात करें तो कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। आपको आगे जब कैंडल इफेक्ट पढ़ाया जाएगा, जब रे ऑफ लाइट का पाथ जो होता है विजिबल हो जाता है, दिखाई पड़ने लगता है, तो वहाँ पर आप जब प्रकाश की किरण का आप टार्च जलाते हो, टार्च से ही देखोगे तो प्रकाश की किरण आपको दिखेगी कि सीधा जा रहा है, यानी कि प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में चलती है। ये बात हम कह सकते हैं। तो हम कहेंगे तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। चौथी प्रॉपर्टी अगर हम कहें तो प्रकाश के कारण प्रतिबिंब बनता है, छाया, इमेज। ये भी प्रकाश का गुण होता है कि जब प्रकाश आप आगे जब दर्पण पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि जब दो प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं और परावर्तित होने के बाद जो है किसी बिंदु पर जब इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो वहाँ पर छाया बन जाता है, प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये भी प्रकाश का गुण होता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं प्रकाश के कारण छाया यानी कि प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज बनता है। तो प्रकाश के कारण छाया बनती है, ऐसे लिख लेते हैं। अब इसकी हम पांचवें गुण की बात कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं वास्तव में प्रकाश जो है, जब आप इंटर में और डिटेल में पढ़ोगे इसको तो आप समझोगे वास्तव में प्रकाश जो होता है दोहरी प्रकृति रखता है। ठीक है, डुअल नेचर रखता है। ये जो है कण का गुण भी रखता है, साथ में तरंग की भांति, जो ये तरंग की भांति भी ये ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश दोहरी प्रकृति रखता है। दोहरी प्रकृति का क्या मतलब है? पहला इसमें कण की तरह और दूसरा होता है तरंग की तरह। आपने जब क्लास 9 में ध्वनि चैप्टर को पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा कि जो तरंगों के बारे में आपने वहाँ पर सीखा होगा। ठीक है, तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, तो तरंगे जब ट्रेवल करती हैं तो सरंग अर्थ बनाती हुई चलती हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश जो है एक कणों के रूप में, यानी का मतलब जो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, तो एक कणों के रूप में आगे तो बढ़ता ही है, साथ में ये कुछ इस प्रकार ऐसे, मतलब आगे तो बढ़ता है, साथ में तरंग के रूप में भी चलता है। ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं सरंग, और इस दबे हुए पार्ट को बोल देते हैं गर्त। ठीक है, तो तरंग की भांति ऐसे गति करता है और साथ में आगे भी बढ़ता है। तो प्रकाश दोहरी प्रकृति रखता है, ये हम कह सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा समझते हैं तो हम कहेंगे प्रकाश जो होती है, प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल
प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू इसमें 10⁸ है, यानी कि कितना जीरो बढ़ा देंगे, 3 लिखने के बाद हम 8 जीरो बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हमारा मीटर में मिला वैल्यू। इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ से 3 जीरो से अगर 3 जीरो कैंसिल कर दें तो हमें मिल जाएगा कितना, ये मिल गया वैल्यू हमें किलोमीटर में, तो हो जाएगा 3 और साथ में 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5, ये बन गया किलोमीटर में। कितना हो गया, यहाँ से कहेंगे तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में हमें इतनी बातें जानना जरूरी था, क्योंकि हम प्रकाश चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पहले बेसिक बातें तो हमें जानना चाहिए। अब आगे हम परावर्तन को समझते हैं कि वास्तव में परावर्तन क्या होता है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगला हेडिंग लगा लूं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो हम पहले इसकी परिभाषा बोल देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ऐसे कहते हैं कि प्रकाश की किरण का किसी कठोर पालिश युक्त सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास एक किसी ग्लास का टुकड़ा हो, कांच का टुकड़ा, तो वास्तव में अगर कांच का जो टुकड़ा होता है, आपने खिड़की में लगा हुआ देखा होगा, तो ये जो टुकड़ा है ये वास्तव में पारदर्शी माध्यम होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश की किरण आई और उसे टकराई तो फिर मतलब आर पार निकल जाती है। आई प्रकाश की किरण आती है तो उस पार निकल जाती है। तो आगे हम इसको लेंस में समझेंगे कि मतलब पारदर्शी माध्यम में कैसे प्रकाश की किरण बिहेव करती है, लेकिन पहले हमें परावर्तन को समझना है। तो आप ये समझ लो कि वो कांच का टुकड़ा होता है, अगर उसकी 2 सतहें होती हैं, एक ऊपरी सतह एक निचला सतह। अगर मान लेते हैं कोई ऐसे कांच का टुकड़ा है, ये कांच का टुकड़ा है, इसको हमने क्या मान लिया, कांच का टुकड़ा। तो आप समझो बात को, अगर हम इसकी एक सतह को पॉलिश कर दें, ठीक है, किसी केमिकल से इसकी जो है पॉलिश कर दें, तो अगर मान लेते हैं एक सतह पर हमने क्या लगा दिया, पॉलिश लगा दिया। आपने मिरर देखा होगा अपने घरों में, जो मुख देखने वाला शीशा होता है, उसको जब अनकवर्ड करेंगे आप तो पीछे देखेंगे केमिकल की पॉलिश लगी होती है। ठीक है, तो अगर पॉलिश कर देते हैं तो क्या होता है, ये जो है अपारदर्शी माध्यम बन जाता है, ये कांच का टुकड़ा। यानी कि प्रकाश की किरण जब आती है और इस पर टकराती है तो उस पार नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पीछे जो पॉलिश लगा हुआ है, इसको अपारदर्शी माध्यम बना दिया गया है। तो अब प्रकाश की किरण आएगी और इस कांच के टुकड़े पर जो है आपतित होने के बाद फिर लौट जाएगी उसी माध्यम में। इसी घटना को आना, टकराना और लौट जाना प्रकाश की किरण का, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप परिभाषा बोल दिया गया है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कैसे होता है। जैसे कांच का टुकड़ा है, मान लेते हैं कोई यहाँ पर प्रकाशिक स्रोत रखा हुआ है जिससे प्रकाश की किरण निकल रही है, तो प्रकाश की किरण तो चारों तरफ फैलेगी। अब मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण है जो इस कांच के टुकड़े पर आपतित हो रही है। आपतित मतलब जो आने वाली प्रकाश की किरण है, ये क्या है, प्रकाश की किरण है। चूंकि ये प्रकाश की किरण प्रकाशिक स्रोत से
इस कांच के टुकड़े पर जो है बस आ रही है, कांच के टुकड़े की तरफ आ रही है, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। तो लिख लेते हैं इसका नाम, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण बोल देते हैं। अब ये जिस बिंदु पर कांच के टुकड़े के जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी, तो चूंकि ये पीछे जो है क्या है? पॉलिश युक्त सतह है, लिख लेते हैं यहाँ पर पॉलिश युक्त सतह। हमने क्या कर दिया है? पॉलिश लगा दिया है, तो ये प्रकाश की किरण उस पार तो जा नहीं पाएगी, तो आएगी, टकराएगी और उसी माध्यम में लौट जाएगी, फिर उसी माध्यम में फिर से लौट जाएगी। सीधा नहीं बन रहा है, तो सीधा बना देते हैं फिगर को। ये आएगी, टकराएगी और लौट जाएगी, ठीक है। अब ये जाने वाली प्रकाश की किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। और इस आपतन बिंदु पर जिस माध्यम में प्रकाश की किरण लौट रही है उसी माध्यम में एक अगर लंबवत रेखा खींचें, इस आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींचें, तो इस लंबवत रेखा को कहते हैं अभिलंब। इसको कहते हैं अभिलंब। इसका नाम दे देते हैं अभिलंब, लिख लेते हैं अभिलंब, ठीक है। तो प्रकाश की परावर्तन तो आपने समझ लिया कि प्रकाश की किरण का किसी कठोर पॉलिश सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब ये जो आपतित किरण है और अभिलंब, इनके बीच एक एंगल बनता है, उस एंगल को कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कोण आई क्या है आपका? आपतन कोण है। साथ में परावर्तित किरण, ये जो परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, तो लिख सकते हैं कोण आर आपका क्या है? परावर्तन कोण। तो इतनी बात तो हमने समझ ली। अब प्रकाश के परावर्तन को हमने समझा, अब प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला हम छोटा सा हेडिंग लगा लेते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही सतह पर होते हैं या एक ही तल में होते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि ये कांच का टुकड़ा है, इसमें दो सतह, एक ऊपर एक नीचे। तो नीचे तो हमने पॉलिश कर दिया, अब ऊपर प्रकाश की किरण आ रही है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है, तीनों एक ही सतह पर तो हैं, एक ही तल पर। ये होता है पहला रूल। तो लिख सकते हैं हम, अगर रूल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। किरण मतलब आपको समझना है, परावर्तित किरण मतलब प्रकाश की किरण, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रकाश की किरण, ठीक है। तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब तीनों एक ही सतह पर उपस्थित होते हैं। तल कहेंगे सतह।
एक ही बात है। दूसरा रूल ये होता है कि जो आपका आपतन कोण बनता है, आपतन कोण और ये परावर्तन कोण बनता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो लिख लेते हैं बोलिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कोण आई इक्वल टू कोण आर, कोण आई इक्वल टू कोण आर। ठीक है, तो ये दो रूल होते हैं प्रकाश के, परावर्तन के। तो आज हमारा स्टार्टिंग बेसिक क्लास था। हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने प्रकाश के बारे में जाना, प्रकाश के गुणों को समझा। उसके बाद हमने प्रकाश के परावर्तन को समझा और प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तो आप इसको रिवीजन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर फिजिक्स के लेक्चर 1 बाय 1 मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक